Good morning, students. Today we will start with the topic length, mass, and time measurement of the unit 1. I hope you have watched the previous videos. Okay, start with the measurement. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था मेजरमेंट है क्या. It is the process of comparing an unknown physical quantity with a known standard quantity. For example, length of the table 15 meter. अब व्हाट इज़ अननोन फिजिकल क्वांटिटी. मान लो आपने किसी टेबल की लेंथ मेज़र करनी है, तो अब हमें नहीं पता उसकी लेंथ, हमने मेज़र की नहीं है, तो वो क्या हो गई, उसकी अननोन फिजिकल क्वांटिटी. हमने उसको मेज़र नहीं किया. ठीक है, जब मेज़र करेंगे तो मान लो कितना आ गया, वो 15. दैट इज़ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, और उसके यूनिट क्या है, मीटर. क्लियर. दिस इज़ अ measurement. It's a numerical value, it's a unit. Okay, the three most fundamental physical quantities are, जो मेन फंडामेंटल हैं 3, वैसे तो 7 है, पर जो मेन 3 हैं वो है लेंथ, मास एंड टाइम. ओके, सो कम टू द फर्स्ट वन, मेजरिंग ऑफ लेंथ. अब लेंथ को मेज़र कैसे करते हैं, यहाँ पर अलग अलग मेथड्स हैं. ओके, लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ओके, इसके यूनिट क्या है, मीटर. कोई भी किसी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, लेंथ. इट इज़ रिक्वायर्ड इन, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है लेंथ की, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने में, इंजीनियरिंग में, ब्रिजेस बनाने में. ठीक है, और भी कई चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी में, नेविगेशन क्या, जो लोकेशन पता करना हमने जीपीएस के ज़रिए, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना. ठीक है, सर्वे करना, किसी रोड को बनाने के लिए पहले हमें उसको सर्वे करना पड़ता है. मेडिकल साइंस, इन सभी में लेंथ की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब मेज़रमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ्स. अब जो बहुत छोटी छोटी लेंथ्स है, बहुत छोटी, उनको कैसे मेज़र करते हैं, उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो स्मॉल लेंथ्स आर मेजर्ड यूजिंग, फर्स्ट वन, मीटर स्केल, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा होता है, मीटर स्केल है ना. इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर. फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ नोटबुक. अब हमने नोटबुक की लेंथ मेज़र करनी है तो किसकी हेल्प के साथ करेंगे, मीटर स्केल की हेल्प के साथ, है ना. तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है. मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये है आपका स्केल. ठीक है, अब स्केल से ये देखो, हर 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2, 3, 4, 5, हर के बीच में 10 स्मॉल लाइंस हैं. 6 और 7 के बीच में स्मॉल 10 लाइंस हैं. ठीक है, 6 और 7 के बीच में मीन्स ये 1 सेंटीमीटर है, पर इसके बीच में 10 स्मॉल लाइन है, तो जो हर एक लाइन है वो क्या है, मिलीमीटर. मीन्स 10 मिलीमीटर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर. मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर क्या हुआ, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है, 1/10 मीन्स 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ, 1 मिलीमीटर. ओके, सो दिस इज़ अबाउट मीटर स्केल. उसके बाद है वर्नियर कैलिपर. अब ये जो अपरेटस हैं, यू विल सी इन द लेबोरेटरी इन योर स्कूल, यूज टू मेज़र एक्सटर्नल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, डेप्थ एट्सेट्रा. आपके पास कोई ग्लास होगा, है ना, ग्लास का डेप्थ कैसे मेज़र करनी है, उसका इंटरनल, ग्लास का इंटरनल डायामीटर कैसे निकालना है, उसका एक्सटर्नल कैसे निकालना है. जैसे एक बैंगल ही है ना, तो इसका मान लो ये बैंगल है, तो इसका इंटरनल डायामीटर कैसे निकालना है, इसका एक्सटर्नल कैसे निकालना है, तो ये निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर. और इसका भी जो लीस्ट काउंट होता है, इट इज़ अ 0.1 mm. मीटर स्केल का 1 mm लीस्ट काउंट, और वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड इज स्क्रू गॉज. इट इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल मेज़रमेंट. बहुत छोटे से छोटी मेज़रमेंट के लिए स्क्रू गॉज यूज़ किया जाता है. इट्स लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर.
ठीक है। मीटर स्केल का क्या था 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का क्या था 0.1 मिलीमीटर, अब स्क्रू गॉज का 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दीज वन। यूज टू मेज़र, अब वेयर इज़ स्क्रू गॉज कहाँ पे यूज़ होता है, डायामीटर ऑफ अ वायर, पतली सी जो वायर है उसका भी डायमीटर निकल सकता है। थिकनेस ऑफ द पेपर, ये जो आपका पेपर है इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं हम, ये वाली चीज़ इसकी थिकनेस हम निकाल सकते हैं। थिकनेस ऑफ मेटल शीट, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज। नाउ नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, अब जो दूर वाली हैं उनको कैसे मेज़र करना। फॉर दिस स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड। फर्स्ट वन इज़ एक्को मेथड, श्योरली आपने इसको सुना होगा एक्को मेथड। इट इज़ यूज टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। मान लो आप, ये कोई ऑब्जर्वर है ना, और ये क्या है पहाड़ी है, कोई हिल है ना, यहाँ से उसने आवाज़ लगाई। ठीक है, जब ये आवाज़ लगाता है तो उसको दोबारा अपनी आवाज़ सुनाई देती है कितनी देर बाद, आफ्टर 0.1 सेकेंड और मोर। ठीक है, ये जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी एंड द ऑब्जर्वर विल हियर दैट साउंड आफ्टर 0.1 सेकेंड और मोर, देन इट इज़ नोन एज एक्को। ठीक है, अब यहाँ से गई, मान लो डिस्टेंस कितना कवर किया s, दोबारा वापस उसको सुनाई दी, फिर s प्लस s 2s। मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी थी v के साथ जा रहा था, टाइम कितना लगा t, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को वी विल राइट v इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस क्या है s प्लस s 2s अपॉन टाइम। तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कि इस हिल और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो s विल बी v t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। सो फॉर्मूला इज स्पीड डिस्टेंस v t अपॉन 2। ओके, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वेल्स, मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ हिल्स, एस्टिमेटिंग सी डेप्थ। ठीक है, एक्को मेथड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, डेप्थ ऑफ वेल्स, डिस्टेंस ऑफ हिल्स, सी डेप्थ को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट इज साउंड, रिमेंबर इट्स फुल फॉर्म, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डेप्थ ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में क्या यूज़ होता है, बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डेप्थ ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। इट वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ये वेव्स जाएंगी और वापस आएंगी, उस मेथड पे ये वर्क करता है। अ ट्रांसमीटर सेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू वाटर, वाटर के अंदर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है तो ट्रांसमीटर जो है वो साउंड्स भेजेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो स्ट्राइक करेगा और फिर वो वापस आएगा तो वो रिसीव करेगा। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो सी, दिस इज वाटर ऑब्जेक्ट, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स गई, डिस्टेंस s कवर किया, दोबारा फिर स्ट्राइक करके फिर वापस आई, s प्लस s 2s। ठीक है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स 2s अपॉन t, तो s विल बी v मल्टीप्लाई t बाय 2, सेम फार्मूला। ओके, सो दिस इज अ सोनार। नाउ अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज। स्मॉल वेव लेंथ, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स किसी के अंदर घुस जाना, पेनिट्रेट कर जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। बेटर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट बड़ी अच्छे से होती हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मीन्स रेडार। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग रेडियो वेव्स।
अब रेडार का काम क्या है? डिस्टेंस को फाइंड करना, डायरेक्शन को, और स्पीड ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो बहुत दूर भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को भी ये मेज़र कर सकता है। इट वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब रेडार में क्या यूज़ होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सोनार में क्या थी? अल्ट्रासोनिक वेव्स। रेडियो वेव्स आर सेंट इनटू स्पेस। मान लो कोई रेडियो वेव्स है वो स्पेस में भेजी है और रास्ते में उसको क्या मिला? एक एरोप्लेन। ठीक है, इन केस एन एरोप्लेन कम्स इन देयर पाथ दे आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड डिटेक्टेड बाई अ डिटेक्टर। जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एरोप्लेन के साथ स्ट्राइक करेंगी और फिर वो वापस आ जाएंगी और जो डिटेक्टर है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। और जो रेडियो वेव्स है ये ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट यू नो वेरी वेल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा? डिस्टेंस का सभी में क्या देखा आपने? v/2। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है? v की जगह क्या हम पुट करेंगे? c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इस वेलोसिटी के साथ ये मूव करती हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, सो c × t डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। कम टू द नेक्स्ट पेज। रेडार इज यूज्ड इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग, मिसाइल डिटेक्शन, नेविगेशन, स्पीड डिटेक्शन ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, जहाँ पे टोल प्लाजा वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे अंदर रेडार लगे होते हैं, तो वहीं से मतलब रोड के अंदर इन्होंने फिट किए होते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है कि किस व्हीकल की कौन सी किस स्पीड के साथ वो जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ रेडार। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू tomorrow remaining part. So till then, like, share and subscribe this video.